लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर सत्ता में एंट्री ली है और इसी के साथ पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्री अपनी कमर कसते हुए एक्शन मोड में आ चुके हैं और पूरे जोश के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ चले हैं। पीएम के तौर पर सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें कुछ शहीदों के परिवार के लिए रहे तो कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए, साथ ही देश के किसानों के लिए भी पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। इसी कड़ी में एक बार फिर पीएम मोदी ने एक्शन मोड में आते हुए देश के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार का ये फैसला उन अध्यादेश को लेकर किया गया है जो पिछली सरकार ने इस साल जनवरी फरवरी में जारी किए थे, लेकिन 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में ये अध्यादेश कानून में परिवर्तित नहीं हो सके। अब जब लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार दोबारा सत्ता में लौट आई है तो इन प्रस्तावित कानून को फिर से नई लोकसभा में पेश करने का फैसला किया गया है और ये जानकारी सरकारी सूत्रों की ओर से दी गई है। इन अध्यादेशों को संसद सत्र शुरू होने के बाद 45 दिन के भीतर ही कानून के रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 45 दिनों में ऐसा नहीं किया जाता तो ये खत्म हो जाएंगे और फिर से इन अध्यादेशों को पेश करना होगा। आपको बता दें, इन अध्यादेशों में 3 तलाक के साथ कई और अध्यादेश शामिल हैं, जिस पर मोदी सरकार फैसला लेने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो अध्यादेश जिन पर मोदी सरकार फैसला लेते हुए कानून में बदलेगी। इन अध्यादेशों में एक बार में 3 तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश के अलावा भारतीय चिकित्सा परिषद अध्यादेश, कंपनी अध्यादेश, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अध्यादेश, जम्मू और कश्मीर आरक्षण अध्यादेश, आधार और अन्य कानूनों अध्यादेश, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अध्यादेश शामिल हैं। आपको बता दें कि आम चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का सत्र 15 जून से शुरू हो रहा है। 5 जुलाई को मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। संसद का ये नया सत्र 40 दिनों तक चलेगा। इसमें 30 बैठकें होंगी और संसद सत्र के पहले 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 19 जून को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा और 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि पीएम मोदी का ये फैसला देश में क्या बदलाव ला पाता है। वीके न्यूज़ की रिपोर्ट।